वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध हुकूमत बना रही है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद ये है कि कराची के शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट एक ट्रांसपोर्ट सर्विस हुकूमत सिंध की जानिब से प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक तहिया किया हुआ है कि हमें सिंध भर के लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर से बेहतर सहूलियात देनी है, और ख़ुसूसी तौर पर कराची जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना है, जिससे हम लोगों को सहूलत दे सकें और लोग ट्रैफिक के उनके इशूज़ भी रिजॉल्व हों और लोगों के लिए ये आसान हो सके कि वो अपना सफ़र अच्छी और एयर कंडीशन बसेस में करें। ये जो प्रोजेक्ट है जाम सादिक ब्रिज, जिसमें हम लोग ये येलो लाइन BRT का प्रोजेक्ट है, इसने सितंबर 2025 में कंप्लीट होना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इंशाअल्लाह ताला, अभी मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे 25 मई का टाइम दिया है, लेकिन हो सकता है कि 10-12 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम से 4 महीने पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसमें। चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ पे अभी हमने कहा कि हर प्रोजेक्ट में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं वो होते हैं यूटिलिटीज़ के चैलेंजेस। किसी भी डेजर्ट के एरिया में या किसी भी सबब एरिया में काम करना आसान होता है, जब शहर के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे सब चैलेंज ये है कि सुई सदर्न गैस के जो है वो उनकी लाइंस आ रही हैं, उनको हमने कहा कि जी आप इसको रीलोकेट करें, वो भी एक मसला चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि यार आप वो रीलोकेट करें ना करें, अगर आपको अपनी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज भी करनी पड़ जाए आप अपने अलाइनमेंट चेंज करें, लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो। अब अगर हमें यहाँ पे थोड़ी सी वहाँ पे चेंजेस करें, खैर वो अब डिपार्टमेंट इशू है, अभी वो मैं इनसे सुई सदर्न गैस के भी अफसरान से बात करूँगा कि इसको रिजॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास जो हिंड्रेंस होती है काम को डिले करने की, वो यूटिलिटीज़ सबसे बड़ी यूटिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ये यूटिलिटी वाला मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन हम अगर इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं तो हम अपने एक्चुअल टाइम लाइन से 4 महीने पहले जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि आप ये सारे इस काम को अगर आप वापसी में इसको प्रोजेक्ट को आप वीडियोग्राफी भी कर लें, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, स्पीड ऑफ वर्क देखें, दिन रात काम चल रहा है, दिन को अलग काम चल रहा है, रात को अलग काम चल रहा है। इस वक्त रमज़ान में भी रोज़े के दौरान हम खड़े हैं तो मज़दूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और हमारी यही इसमें ख्वाहिश है कि हम इस प्रोजेक्ट को भी, इसका ये एक कंपोनेंट है, उसके बाद फिर इसके डेपोज पे भी अलग काम हो रहा है, फिर इसके मज़ीद कंपोनेंट भी कुछ उसमें डिले, फिर भी मैं कहूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वजह नहीं, कुछ और महकमों को ज़्यादा डिले थे, उसको भी हम लोग कर रहे हैं कि जिसको हम टेक केयर करें। लेकिन ये है कि जी शहरियों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो दिन रात मेहनत करके उस प्रायोरिटी है कि हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। और जो लोग कहते हैं कि जी कराची के लिए हुकूमत सिंध क्या कर रही है, तो ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से प्रैक्टिकली ये कराची के शहरियों के लिए हो रहे हैं। कराची जो कि दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है जिसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत, हम जब सामने खड़े तो आपको वहाँ पे शाहराह भुट्टो भी नज़र आ रही है। ये शाहराह भुट्टो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके बनाई है कराची के शहरियों के लिए। ये सब हम जहाँ पे खड़े हैं, येलो लाइन BRT, ये भी अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कराची के शहरों के लिए। जैसे ही ये ट्रैक तैयार हो जाएगा एंड ऑफ द मई और जून में इंशाल्लाह, तो ये जो जाम सादिक ब्रिज जो पुराना था हम इसको भी फिर दोबारा इसको डिसमेंटल कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी काफ़ी इसमें इशूज़ आ रहे थे, उसको दोबारा से बना रहे हैं हम उसको डिसमेंटल कर। ये भी हमारे इसी येलो लाइन BRT का एक कंपोनेंट है। पहले था इस ब्रिज का जो इसका जो एक्चुअल कंपोनेंट था वो एक ब्रिज थी, लेकिन क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे इस ब्रिज में, उसके कहते हैं ये खस्ता हालत होती जा रही है, तो अब इसको भी तोड़ के दोबारा इसका कंपोनेंट को बढ़ाया कि हमने अब आपको इस वक्त एक ब्रिज थे, अब आपको फिर बाद में 2 ब्रिजेस मिलेंगी, तो आपके ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। यहाँ पे आगे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, चाहे मजदूर हो, चाहे मालकान हो, चाहे वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक जाती है, उनको फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह लोगों की ज़िंदगी में ईज़ पैदा करते हैं, ये हुकूमतों का ये काम है। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ तनकीद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो असल जो काम वो हो रहा है वो फील्ड में वही हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये हम रोज़ आके यहाँ पे इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है।
تو یہاں پہ ہمیں کسی پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہ شہریوں کو ایکچولی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ دن رات آپ کے لیے محنت کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. تو ابھی آج اس کے بعد پھر میرا ریڈ لائن کا وزٹ بھی ہے، کیونکہ ریڈ لائن میں بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. وہاں پہ بھی یوٹیلیٹیز کا ٹرانسفر اور پھر سول ایویشن سے وہاں الگ ایشوز چل رہے ہیں ہمارے، اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد گرین لائن بی آر ٹی جو کہ اور جو اورنج لائن بی آر ٹی جو سندھ حکومت نے بنائی تھی، جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایس آئی ڈی ایس ایل چلا رہا تھا، آج اس کا بھی وزٹ ہے. تو وہاں پہ بھی وہ ہمیں ہینڈ اوور ہو گئی ہے. اب اس میں بھی پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مینجمنٹ تھی گرین لائن اس کی، تو اس میں کچھ ایشوز تھے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ ہم نے 2-3 دن ہوئے ہیں کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہے اس کو، گرین لائن کو اور اورنج لائن کو. تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی اس کی ایفیشنسی میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. اور وہ فرق ابھی میں بتا نہیں رہا ہوں آپ کو، 1 ہفتے یا 10 دن میں وہ نظر آئے گا، یا اس عید کے فوراً بعد نظر آئے گا. ہم اس کو کس طرح اسی کو بغیر زیادہ مزید خرچہ کیے ہوئے اسی کو ہم اور کیسے پبلک کے لیے مزید آسان بناتے ہیں. تو وہ ساری نیتوں کی بات ہوتی ہے. میں کسی کی نیت میں شک نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اپنی ایک میرٹ اور اپنی ایبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ آپ اسی بی آر ٹی کو اسی خرچے میں رہ کر آپ کس طریقے سے زیادہ ایکسیسبل بنا سکتے ہیں. اس وقت گرین لائن بی آر ٹی کے لیے کہا جاتا ہے، ایکچوئل بنی تو 1.25 لاکھ لوگوں کے لیے یہ بنی تھی کہ وہ لوگ اس پہ سفر کریں گے، لیکن ابھی تک 50,000 سے زائد جو ہے وہ مسافر اس پہ روزانہ سفر نہیں کرتے. اب اسی بی آر ٹی کو بغیر خرچہ کیے ہوئے ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم از کم ہم اس کو 25,000 اور رائڈرشپ بڑھائیں. اس کا مطلب کہ 25,000 اور لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ ہم قائل کریں گے. اور کس طرح قائل کریں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ پھر اسی بس سروس کو بڑھائیں گے. اس سے جو آپ کا جو ریونیو ماڈل ہے بس سروس کا وہ بھی بہتر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویژن کے تحت ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک نیت کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی محکمہ ٹرانسپورٹ اپنے ویژن میں، اپنے کمٹمنٹ میں اور اپنی ان کوششوں میں وہ دن رات کوشش کر رہا ہے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جیسے ریڈ لائن بی آر ٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے، اکثر تنقید سندھ حکومت کے اوپر ہوتی ہے کہ بھائی ان کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، لیکن وہاں بھی ایک ادارے کا ذکر 1-2 مرتبہ نکلا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. یہاں پر بھی کوئی وفاقی ادارے کا، تو یہ صوبائی حکومت کو کام کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ ادارے آپ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ان کا کوئی اور مقصد ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیں